स्टोरी का टाइटल है ब्लेम। ब्लेम करना यानी उसने मुझ पर ब्लेम किया, ब्लेम करता है। ब्लेम यानी होता है आरोप लगाना, किसी को दोष देना, ठीक है, तो उसे हम ब्लेम करना बोलते हैं, आरोप। अब चलिए किसके ऊपर किसने आरोप लगाया, क्या स्टोरी है, चलिए देखते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहले एक बार रीड करूंगा फुल स्टॉप तक के, फिर एक एक करके ट्रांसलेशन करेंगे। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। यहां तक देखते हैं, वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, वेंट यानी गया, गया फॉर यानी के लिए, अ वॉक, फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने के लिए गया, उसे हम फॉर अ वॉक बोलते हैं। एक दिन एक आदमी टहलने के लिए गया, कहां पे गया, ऑन द बीच, ऑन यानी पर, द बीच, बीच यानी होता है समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। तो यहां तक का पूरा क्लियर हो गया। एक दिन एक आदमी समुद्र पर टहलने के लिए गया, समुद्र के किनारे, क्योंकि बीच लिखा हुआ है। He saw that a ship full of passengers struck a rock। यहां तक का देख लेते हैं। He saw उसने देखा, see यानी देखना, saw यानी देखा, see saw seen, थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा। उसने देखा, that यानी कि, a ship एक जहाज, पानी जहाज को शिप कहते हैं, full of passengers, full of यानी भरा हुआ, पैसेंजर्स यानी यात्रियों से, बहुत सारे यात्री हैं तो पैसेंजर्स, ठीक है, पैसेंजर होता तो यात्री। तो उसने देखा कि एक जहाज, यात्रियों से भरा हुआ जहाज, स्ट्रक अ रॉक, स्ट्रक का मतलब होता है टकरा जाना, ठोकर मारना, उसे स्ट्रक करना बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, टकरा गई थी, किससे, अ रॉक, एक चट्टान से टकरा गई, एंड और, ठीक है, और कैप्साइज्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्साइज, कैप्साइज मतलब होता है पलट गई, उलटना उसे कैप्साइज कहते हैं, और पलट गई इन द सी, इन यानी में, द सी यानी समुद्र में। क्लियर हो गया। उसने देखा भाई कि एक जहाज क्या हो गई थी, चट्टान से टकरा गई थी और समुद्र में पलट गई थी। यहाँ पे फोटो में दिख रहा है आपको। द शिप वेंट अंडर वाटर एंड ऑल द पीपल ऑन बोर्ड फेल इनटू द सी। द शिप जहाज, वेंट अंडर, वेंट यानी गई, ठीक है, गो यानी जाना, वेंट यानी गई, कहाँ गई, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, पानी के नीचे को अंडर बोलते हैं, अंडर यानी नीचे, ठीक है, पानी के नीचे गई। एंड ऑल द पीपल, और ऑल यानी सभी, द पीपल यानी लोग, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड यानी होता है सवार, जो उस पर सवार थे वे सभी लोग पानी के नीचे, फेल इनटू द सी, फेल यानी गिर गए, इनटू यानी में, द सी समुद्र में गिर गए। ठीक है, क्या हुआ, जहाज पानी के अंदर गया, उसमें जो भी लोग सवार थे वो समुद्र के अंदर गिर गए, समुद्र में गिर गए। As they did not know how to swim, as यानी होता है जैसे, क्योंकि they यानी वे, बहुत सारे लोग थे तो वे, did not know यानी होता है जानना, तो did not know यानी नहीं जानते थे, है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि वे नहीं जानते थे, how to swim यानी कैसे तैरते हैं या फिर तैरना कैसे है, वे नहीं जानते थे। They drowned one by one, they यानी वे, drowned यानी क्या होता है, डूबे, है ना, वो डूबते गए, one by one यानी एक एक करके वे डूब गए, drowned ऐसे बोलते हैं, डूब गए, वे एक एक करके डूब गए। The man watched all this from the shore but could not do anything to help the people. The man व्यक्ति, वो जो आदमी था टहलने गया था, watched यानी देखा, वॉच यानी देखना होता है, लेकिन वॉच यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, चलते फिरते ऐसे देख लिया नहीं। वॉच यानी जैसे मूवी को वॉच करते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच को वॉच करते हैं, तो वॉच यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, तभी वॉच का यूज करेंगे आप। तो वो आदमी देख रहा था, सॉरी उसने, आदमी ने देखा, वॉच सेकेंड फॉर्म। ऑल दिस यानी ये सभी देखा, फ्रॉम यानी से, कहां से देखा, द शोर, शोर यानी होता है किनारा, समुद्र के किनारे, कोई भी किनारे को शोर कहते हैं, किनारे से सब चीज देखा। बट कुड नॉट, लेकिन कुड नॉट यानी नहीं सका, डू यानी करना, कुड नॉट डू यानी कर नहीं सका, एनीथिंग यानी कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका, टू हेल्प यानी मदद, द पीपल लोगों की, लेकिन वो लोगों की कुछ भी, किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका, बस उसने देखा, ऐसे से हुआ कि मदद नहीं कर पाया। इन द इवनिंग यानी शाम के समय या शाम को, he narrated the sad event of the ship's drowning to his friends. He narrated, उसने narrated यानी होता है किसी को बयां करना, किसी को सुनाना, कुछ चीज हम कुछ चीज बताते हैं ना, ऐसा हुआ वैसा, उसे नरेटेड बोलते हैं। नरेट तो सेकंड फॉर्म, नरेटेड पास्ट टेंस। उसने बयां किया द सैड इवेंट, सैड यानी होता है बुरा, इवेंट यानी घटना, दुखद घटना, बुरी घटना को बयां किया। ऑफ द शिप्स, ऑफ यानी से, या के,
द शिप्स यानी लोगों के ड्राउनिंग यानी जहाज के डूबने की घटना को टू हिज फ्रेंड्स, टू प्रपोजिशन किसे कहा गया, टू प्रपोजिशन यूज होता है। हिज यानी अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से, उसके होता है अपने के लिए भी यूज करते हैं। और उसने ये जो जहाज डूबने की जो दुखद घटना थी उसे अपने दोस्तों को बताया। एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द डेड पीपल। एवरीवन यानी हर कोई, फेल्ट सॉरी यानी उन्हें, फेल्ट सॉरी यानी होता है उन्हें क्या होना, अफसोस हुआ, उन्हें अफसोस हुआ, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, द डेड पीपल मरे हुए व्यक्तियों के लिए उन्हें अफसोस हुआ। द मैन सेड, अबे आदमी क्या बोल रहा है, ये स्टोरी का मेन पॉइंट है, ठीक है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, गॉड हैज नॉट बीन जस्ट, गॉड हैज नॉट बीन जस्ट। इसका मतलब क्या है कि भगवान न्यायी नहीं रहा, यानी भगवान अब क्या नहीं रहे, भगवान ने न्यायी नहीं किया, भगवान ने न्यायी नहीं थे। जस्ट यानी मतलब न्याय करना, तो भगवान ने न्याय नहीं किया। टू किल यानी मारने के लिए, वन सिनर अबोर्ड द शिप he killed so many other innocent people। अब भगवान को क्या बोल रहा है, देखिए भगवान ने न्याय नहीं किया, भगवान ने न्याय किया है। टू किल यानी मारने के लिए, वन सिनर एक पापी को, सिन यानी होता है पाप, सिनर यानी पापी, एक पापी को मारने के लिए, ठीक है। अबोर्ड यानी होता है जो सवार था, अबोर्ड यानी क्या होता है, जो नाव पे चढ़ा हुआ था, उस एक पापी को मारने के लिए, द शिप यानी वही जहाज में सवार एक पापी को मारने के लिए, ही किल्ड उसने मारा, किसने, भगवान ने मारा। सो मेनी यानी बहुत सारे, अदर यानी दूसरे, इनोसेंट यानी होता है निर्दोष, बेकसूर, पीपल लोगों को, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई जहाज में जो एक पापी को मारने के लिए भगवान ने बहुत सारे बेकसूर को मार दिया, भगवान ने न्याय नहीं किया, भगवान ने न्याय किया है। अब ये ऐसे बोल रहा है, भगवान को ही दोषी ठहरा रहा है, इसलिए ब्लेम नाम पड़ा है ना इसका, ब्लेम, भगवान के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। एक पापी को मारने के लिए भगवान ने सबको डुबा दिया, सबको मार दिया, भगवान न्याय नहीं कर रहे, अन्याय करते हैं। अब देखिए क्या हुआ। As he was saying this, as यानी जैसे, है ना, जैसे he was saying this, he was, वह was के साथ ing फॉर्म, से यानी कहना, लेकिन was के साथ ing फॉर्म तो रहा था, रही थी। He was saying this, जैसे ही वह ये कह रहा था, यानी ये सब बात कह रहा था, he felt a pinch on his feet, he felt, उसे एहसास हुआ, feel यानी एहसास होना, felt सेकेंड फॉर्म है, उसे एहसास हुआ, a pinch, पिंच यानी होती एक चिमटी काटना या फिर एक चुभन महसूस हुई, ऑन यानी पर, हिज फीट, उसके, फीट यानी होता है पैर, उसके पैर पर एक चुभन महसूस हुई, ठीक है। ही लुक डाउन, वह, लुक्ड लिखा हुआ है, लुक नहीं लिखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, उसने देखा, डाउन नीचे, उसने नीचे देखा, हम देख सकते हैं नीचे क्या था, उसने नीचे देखा। A red ant was biting his toe, a red ant, एक लाल चींटी, was biting, यहाँ पर भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, बाइट यानी काटना, बाइटिंग यानी काट रही थी, ऐसे एक लाल चींटी काट रही थी, हिज टो, उसके, टो यानी होता है जो पैर का पंजा होता है ना, जहाँ अंगूठा उंगलियां होती है उसे टो कहते हैं, पैर के आगे वाले भाग को टो कहते हैं। एक लाल चींटी उसके पंजे को काट रही थी। Many other red ants were near his feet, many other यानी और भी बहुत सारे दूसरे, रेड एंड्स लाल चींटियां, वर यानी थी, नियर यानी पास में, हिज फीट यानी उसके पैर के, और भी बहुत सारी लाल चींटियां उसके पैरों के पास, पैर के पास थी। देखिए एक चींटी ने काटा, लेकिन और भी बहुत सारी चींटियां उसके पैरों के पास थी, पैर के पास थी। इन एंगर ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, इन एंगर यानी होता है गुस्से में, क्रोध में। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, उसने क्या किया, शुरू किया। स्टैम्पिंग यानी होता है, स्टैम्पिंग का मतलब होता है कुचलना, दबाना, उसे हम बोलते हैं स्टैम्पिंग यानी पटकना, पैर पटकते हैं उसे स्टैम्पिंग बोलते हैं, स्टाम्प मारना होता है ना, ऐसे उसे हम स्टैम्पिंग कहते हैं। उसने पटकना शुरू किया, हिज फीट, अपने पैर को पटकना शुरू किया। टू क्रश द रेड एंड, टू क्रश यानी होता है कुचलना, कुचलने के लिए, द रेड एंड्स, लाल चींटियों को, उसने अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया लाल चींटियों को मारने के लिए, क्योंकि एक चींटी ने काटी थी, लेकिन वो लाल चींटियों को मारने के लिए पैर से कुचलना शुरू किया। गॉड अपीयर्ड एट द स्पॉट एंड सेड, गॉड यानी भगवान, अपीयर्ड यानी भगवान प्रकट हुए, एट द स्पॉट, एट यानी पर, द स्पॉट यानी होता है जगह, उस जगह को स्पॉट कहा जाता है।
उस जगह भगवान प्रकट हुए एंड सेड और कहा, सी देखो, हाउ यू आर किलिंग अदर इनोसेंट एंड्स टू किल द वन विच बिट यू। हाउ यू आर, हाउ यानी कैसे, यू आर किलिंग तुम मार रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहे हो है ना, रहा हो, रहे हो, रही हो, और वॉज के साथ था तो रहे थे, रहा थी, ऐसे, ठीक है। कैसे तुम मार रहे हो अदर यानी दूसरे, इनोसेंट बेकसूर, एंड चींटियों को, टू किल है ना मारने के लिए, द वन एक, विच जो, बिट यू जिसने, बिट यू, अब बिट सर बाइट यानी काटना, तो बिट क्यों लिखा हुआ, पास्ट टेंस है, बीआईटी बाइट यानी काटना, बिट यानी काटा था तो पास्ट टेंस हो जाएगा। भगवान भी वही बोल रहे हैं कि देखो तुम कैसे मार रहे हो दूसरे चींटियों को, जबकि जिसने तुम्हें है ना, जबकि तुम्हें किसी एक चींटी ने काटा था, फिर भी तुम क्या करो, बाकी सभी चींटियों को मार रहे हो। यू वर ब्लेमिंग मी फॉर माई अनजस्ट एक्ट, यू वर तुम, ब्लेम यानी होता है आरोप लगाना, लेकिन एनजी के साथ वर या वॉज है तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर ब्लेमिंग तुम आरोप लगा रहे थे, मी यानी मुझ पर, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे थे, फॉर यानी के लिए, माई अनजस्ट एक्ट, माई यानी मेरे, अनजस्ट यानी होता है अन्यायपूर्ण, एक्ट यानी कार्य, कर्म जिसे बोल सकते हैं, तुम अन्यायपूर्ण कार्य के लिए मुझ पर दोष लगा रहे थे। लुक एट यू, लुक एट यू यानी अपने आप को देखो, ओन एक्शंस, सॉरी, लुक एट योर ओन एक्शन, लुक एट योर यानी तुम्हारे, ओन यानी खुद के, एक्शंस यानी कर्मों को, कार्य को, अपने खुद के कार्य को देखो। बिफोर ब्लेमिंग मी, बिफोर यानी पहले, ब्लेमिंग मी यानी मुझे, मुझ पर आरोप लगाने से पहले अपने खुद के कार्यों को देखो। फॉर एनीथिंग यानी कुछ भी, मुझ पर कुछ भी आरोप लगाने से पहले खुद के अपने काम को देखो। द मैन फेल्ट असेम, द मैन यानी आदमी, फेल्ट यानी उसे एहसास हुआ, असेम्ड यानी होता है शर्मिंदा, यानी आदमी शर्मिंदा हुआ, एज क्योंकि, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, क्योंकि ही रियलाइज उसे एहसास हुआ, हिज यानी अपनी, उसकी, अपनी दोनों यूज करते, मिस्टेक यानी गलती की, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आप समझ सकते हैं इसने क्या कहा कि जब शिप डूबी ना, तो इसने क्या कहा, भगवान के ऊपर दोष मर रहा है, भगवान के ऊपर दोष डाल रहा है, ब्लेम लगा रहा है कि कोई एक पापी रहा होगा, भगवान को उसको मारना था, तो भगवान ने उस एक पापी को मारने के लिए पूरे के पूरे जहाज वाले को डुबा दिया। भगवान ने अन्याय किया है, भगवान की गलती है। अब उसके बाद एक कहानी सुना ही रहा था, मतलब वो बता ही रहा था घटना को, एक चींटी ने काट लिया। अब इसे भाई उसी चींटी को मारना चाहिए ना, वैसे तो मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कहानी में देखे तो मान लीजिए इसे मारना ही था, तो उसे एक चींटी को मार रहा था जिसने उसे काटा था। अब इसने क्या किया, अब इसे पता तो नहीं है, गुस्से में सभी चींटियों के ऊपर कुचलना शुरू कर दिया, पैर पटकना शुरू कर दिया, सभी चींटियों को मारने लगा। क्या सभी चींटियों ने उसे काटा था? नहीं, एक चींटी नहीं काटा था। और ये फिर भगवान प्रकट हुए, ऐसे तो भगवान प्रकट होते नहीं, स्टोरी है तो प्रकट हो गए। भैया बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, भगवान आज से प्रकट नहीं होते, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम इतने पापी इंसान है कि हमें दिखाई नहीं दे सकते। बहुत ही ज्यादा जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें ही भगवान दिखाई दे सकते हैं।